नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं बॉम्बे में हम लोगों के द्वारा ही मनाया गया गुड़ी पड़वा का त्यौहार। साथियों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हिंदू नववर्ष जिले नवत्सर भी कहा जाता है, गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादि के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रचलित कहानियों के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों को पराजित किया था। इसके बाद उनकी सेना ने जीत का जश्न मनाते हुए पताका यानी ध्वज फहराया था। तभी से इस दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। यह महाराष्ट्रियन और कोंकणी हिंदुओं द्वारा अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार का हिंदुओं के बीच बड़ा धार्मिक महत्व है। यह गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे चैत्र माह के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। साथियों, गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं कि मराठी राजा शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रु का पराभव किया। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहक शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पड़वा अर्थात मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसके मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षी और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष और लताएं पल्लवित पुष्पित होती हैं। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है। इस औषधियों वनस्पतियों का राजा कहा गया है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सारे घरों को आम के पेड़ की पत्तियों के बंधनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह बंधनवार समृद्धि और अच्छी फसल के भी प्रचायक हैं। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक महीना वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। वर्ष के 3.5 मुहतारे में गुड़ी पड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। साथियों, लोक कथा है कि शालिवाहन राजा और उनकी विशाल सेना ने शक नामक शत्रुओं को पराजित किया और मराठी साम्राज्य का विस्तार किया। शालिवाहन राजा देवी के उपासक थे और कहा जाता है कि वे देवी को एक शॉल भेंट करते थे। उन्हें शुरुआत में शतवाहन भी कहा जाता था क्योंकि वे 7 चक्रों को मानते थे।
शतवाहन का अर्थ है 7 चक्र, इसलिए उन्हें पहले शतवाहन कहा जाता था, लेकिन बाद में यह बदलकर शालिवाहन हो गया। लेकिन शालिवाहन का प्रतीक गुड़ी हुआ करता था, जिसका अर्थ है झंडा, और उसके ऊपर एक विशेष आकार का घड़ा जो कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करता था। वे कुंडलिनी के उपासक थे। उन्होंने कुंडलिनी को पहचाना और पूजा। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने वानर राज बाली के अत्याचार शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर गुड़िया फहराए, यानी कि ध्वज फहराए। आज भी घर के आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसलिए इस दिन को गुड़ी पड़वा का नाम दिया गया है। इसलिए इसे मराठी नया साल कहते हैं। साथियों, इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के घरों में पच्चड़ी यानी कि प्रसादम तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है, चर्म रोग भी दूर होता है। इस पेय में मिली वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद होती हैं। महाराष्ट्र में पूरन पोली यानी मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वे गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली व आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने के लिए प्रतीक होती हैं। यूँ तो आजकल आम बाज़ार में मौसम से पहले ही आ जाता है, किंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में इसी दिन से खाया जाता है। 9 दिन तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी को राम और सीता के विवाह के संग संपन्न होता है। और साथियों, गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में मैंने अन्य जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब आप भी गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में दिए गए कलाकारों के द्वारा प्रोग्राम का आनंद लीजिए।
साथियों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मैं आपको अगली वीडियो के संग बहुत जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना विशेष ख्याल रखिए।